हेलो स्टूडेंट्स। आज प्रिपरेशन die ऑफ इन थ्रू फॉर बाय फ्रॉम हम ये सब कहाँ यूज़ करेंगे हम देख लेंगे। कोई भी इंसान किसी भी वजह से अगर मर गया तो उसमें हम कौन सी प्रिपरेशन लगाएंगे? ऑफ लगाऊं, इन लगाऊं, थ्रू लगाऊं, फॉर, बाय, फ्रॉम। दिस वीडियो विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी क्वेश्चंस एसएलसी एग्ज़ाम, क्लास 10 एसएलसी एग्ज़ाम में ऑफन पूछा जाता है और क्लास 9 में भी। इसलिए इस वीडियो का विदाउट स्किपिंग काइंडली वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली। ओके, हम देख लेते हैं। अगर दाई डैश ए डिसीज, हम एग्जांपल्स भी देंगे। ओके, ये ज़्यादा नहीं है, हम एग्जांपल्स भी देंगे। आप इससे पहले हम कहाँ यूज़ करते हैं, अब इसे देख लीजिए। दाई डैश ए डिसीज, अगर कोई भी बीमार से मर गया, किसी भी तरह की अगर बीमारी से मर गया, देन वी आर गोइंग टू यूज हियर ऑफ प्रिपोजिशन लगाएंगे। डाई ऑफ ए डिजीज। ओके, कोई भी बीमार हो, चाहे कुछ भी बीमार हो, अगर बीमारी से मर गया, देन हम कहाँ प्रिपोजिशन कहाँ लगाएंगे? डाई डैश ए डिजीज बोलने से हम यहाँ ऑफ लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, अगर किसी भी बीमारी से मर गया तो हम ऑफ लगाएंगे। इफ़ एनी वन डाइज बिकॉज ऑफ सम डिजीज, देन वी आर गोइंग टू यूज हियर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। दाई डैश हंगर, अगर कोई भी इंसान भूखमरी से मर गया, खाना नहीं खाने की वजह से व खाना नहीं मिलने की वजह से अगर मर गया, तो भी हम क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी भी बीमारी से अगर मर गया तो हम ऑफ लगाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में किसी भी अगर भूखमरी से मर गया, खाना नहीं मिल पाने की वजह से मर गया, तो तब भी हम क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। नंबर 3 को देखो। डाई डैश वार, बैटल, एक्सीडेंट और डिसास्टर, अगर कोई भी इंसान वार में मर गया, माने वार युद्ध में, ओके, वार युद्ध, बैटल, बाकी एक्सीडेंट में या डिसास्टर, कोई भी नेचुरल डिसास्टर हो गया और उसमें से मर गया। वार আমি অসমীয়াত যুদ্ধ বুলি কয়, যদি যুদ্ধত মৰি যায়, বা बैटल युद्ध ऑलमोस्ट एक ही, बा एक्सीडेंट और डिसास्टर में कोई इंसान अगर मर गया, तब हम क्या लगाएंगे? डाई इन ए वार, इन ए बैटल, इन एक्सीडेंट, इन डिसास्टर, हम इन लगाएंगे। एकदम समझ माने ये यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस नाइसली। अगर कोई भी इंसान अगर भूखमरी से मर गया, हम ऑफ लगाएंगे। कोई भी अगर कुछ बीमारी से मर गया, तब भी ऑफ लगाएंगे। लेकिन कोई आदमी अगर वार में मर गया, वार युद्ध होता है, उसमें अगर मर गया, व एक्सीडेंट से मर गया या डिसास्टर में मर गया, कोई भी नेचुरल डिसास्टर जैसे कि फ्लड आ गया, बारिश ज़्यादा हो गया और फ्लड हो गया, और अर्थक्वेक हो गया, अगर किसी भी इस तरह की नेचुरल डिजास्टर में कोई इंसान मर जाता है, तो हम क्या लगाएंगे? प्रिपोजिशंस इन लगाएंगे। उसके एग्जाम्पल भी हम देंगे। नंबर 4 को देख लीजिए। नंबर 4 में डाई डैश नेग्लेक्ट, अगर किसी इंसान नेग्लिजेंस की वजह से मर गया, जैसे कि बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गया, उसको देखभाल करने के लिए कोई आदमी नहीं था, और इसलिए वो मर गया, तो उसको हम क्या प्रिपोजिशन लगाएंगे? थ्रू लगाएंगे। डाई थ्रू नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब उसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, ओके, नेग्लिजेंस से मर गया, तब हम क्या लगाएंगे? थ्रू लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डाई डैश समवन और कंट्री, अगर हम किसी और की वजह से मर गया, और मान लीजिए कि मैं आपके लिए मर गया और देश के लिए मर गया, देश के लिए शहीद हो गया, तब हम क्या लगाएंगे? डाई फॉर। मैं अगर आपके लिए मर जाऊं तो फिर हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। डाई फॉर समवन। समवन मतलब कोई और किसी और कंट्री मतलब देश। ओके, हमारा देश भारत देश है, सो जवान युद्ध में मरता है को उसको हम शहीद बोलता है, देश के लिए शहीद हो गया, तब हम क्या लगाएंगे? प्रिपोजिशंस फॉर लगाएंगे। सो डाई फॉर समवन और फॉर कंट्री हम क्या लगाएंगे? प्रिपोजिशंस फॉर लगाएंगे। नंबर 6 को देख लीजिए। डाई डैश ड्राउनिंग और स्ट्रैंगुलेशन, अगर कोई इंसान ड्राउनिंग माने पानी में डूब के मर गया, या स्ट्रैंगुलेशन का मतलब है किसी को गला दबा के मार देना। गला दबा के अगर किसी को मार दिया, डिंगित धोरी बा कागबाग डिंगित सेपी मारी दिले, तब हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। डाई बाय ड्राउनिंग और स्ट्रैंगुलेशन। उसके एग्जाम्पल्स हम देंगे, फिलहाल ये रीजंस को देख लीजिए। सो अगर कोई भी इंसान पानी में डूब के मर गया बाय स्ट्रैंगुलेशन, माने स्ट्रैंगुलेशन को मतलब किसी को गला दबा के मर गया, तब हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। नंबर 7,
अगर उसके अलावा और अगर अलग वजह से अगर मर गया तब हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। ऊपर में हम 6 रीज़न हमने देखा। उस 6 रीज़न में कौन सी बीमार या कौन सी रीज़न में कैसे मरता है तो हम क्या लगाना है वो समझ में आ गया। उसके अलावा भी अगर दूसरे तरीक़ा से अगर मर गया तब हम फ्रॉम लगाएंगे। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। अगर एक्सरसाइज देख लेने से हम कुछ समझ में आएगा। अभी देखिए, मेनी पीपल, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चंस आर ऑफन आस्क्ड इन क्लास 9 एंड क्लास 10। ओके, दोस्तों इस तरीके क्लास 10 में जो भी बच्चा पढ़ रहा है, आप लोगों की एसएसएलसी एग्ज़ाम में, क्लास 10 एग्ज़ाम में ये प्रिपोजिशंस ऑफन पूछा जाता है, इसलिए इसको ठीक से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 1, मेनी पीपल डाइड डैश कोविड-19। कोविड-19 के वजह से बहुत सारे लोग मर गया। पहली फर्स्ट रीज़न में क्या डिस्कस किया था, अगर कोई भी इंसान किसी भी बीमारी से मर गया तब हम क्या लगाएंगे, ऑफ। ये कोविड-19 भी एक बीमारी है। अगर एग्ज़ाम में आ गया कि मेनी पीपल डाइड डैश कोविड-19, माने बहुत मानुए कोविड-19 डैश कोविड-19 मोइले, तब हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशंस आएगा साइड, ऑफ, फ्रॉम, बाय, कुछ भी होगा। लेकिन ये बीमारी से मर गया, अगर बीमारी से मर गया तब हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। सो राइट आंसर इज मेनी पीपल डाइड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 भी एक बीमारी है। अगर कोई भी इंसान बीमारी से मर गया तो हम क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशंस ऑफ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, दे डाइड डैश हंगर। अगर कोई भी इंसान भूखमरी से मर गया, खाना नहीं मिल पाने की वजह से मर गया, तब भी हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। दे डाइड डैश हंगर, वो लोग भूखमरी से मर गया, तब हम प्रीपोजिशंस क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। कोई भी इंसान हंगर से বা भूखमरी से मर गया, মানে খোৱা বোৱা নোপোৱাৰ কাৰণে अगर যদি মৰি যায় তেতিয়াও আমি কি লগাম, অফ লগাম। সো দে ডাইড অফ হাংগার। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ही डाइड डैश ड्राउनिंग। अगर कोई भी इंसान अगर पानी में डूब के मर गया, हमने एग्जांपल्स देख लिया था। कोई माने ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो पानी में डूब के मर गया। पानी में डूब के मर जाने से उसका इसमें प्रीपोजिशंस क्या लगाएंगे, ही डाइड डैश ड्राउनिंग। सो उसमें प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। फिर एग्जांपल्स हमने देख लिया है। अगर कोई भी इंसान किसी भी बीमारी से मर गया तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, ऑफ। अगर कोई भी इंसान अगर भूखमरी से मर गया तब भी हम क्या लगाएंगे, ऑफ। अगर कोई भी इंसान, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, अगर कोई भी इंसान अगर ड्राउनिंग में मर गया, माने पानी में डूब के मर गया और स्ट्रैंगुलेशन से मर गया, तब भी हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। सुशांत सिंह राजपूत, ओके मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिया है। सुशांत डाइड डैश स्ट्रैंगुलेशन, माने सुशांत स्ट्रैंगुलेशन से मर गया, माने कोई उसको गला दबा के मार दिया। अगर उसको गला दबा के मार दिया, गला दबाने के मारने से भी हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। अगर कोई भी इंसान पानी में डूब के मर गया तब हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। अगर स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या है, डेंगी से भी फिर कागज मारी दिए, गला दबा के किसी को मार देना, उसमें भी हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। सो सुशांत डाइड बाय स्ट्रैंगुलेशन। ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन में ऑफन पूछा जाता है क्लास 9 एंड 10 में। सो दोनों क्लासेस यू काइंडली वॉच दिस वीडियो प्रॉपर्ली। नेक्स्ट नंबर 5, द ओल्ड मैन डाइड डैश नेग्लेक्ट। आंसर क्या दिया हुआ है, थ्रू। मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई भी इंसान नेग्लिजेंस से मर गया, उसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो मर गया। बुढ़ा बुद्धि हो गया, उसको देखभाल करने का कोई भी नहीं था, तो उसकी वजह से वो मर गया, तब हम क्या लगाएंगे, थ्रू लगाएंगे। द ओल्ड मैन डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। ओल्ड मैन मतलब बुढ़ा आदमी, बुरा मानो। सो द ओल्ड मैन डाइड डैश नेग्लेक्ट, उसमें प्रीपोजिशंस लगाएंगे, थ्रू। कोई भी इंसान अगर नेग्लिजेंस से मर गया, किसी को देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो खाना ठीक ठाक से नहीं मिल पाया और जो नेसेसरी उसको जो मिलना था वो नहीं मिला, इसलिए क्या लगाएंगे, हम यहाँ थ्रू लगाएंगे। कोई भी इंसान अगर नेग्लिजेंस से मर गया तो हम क्या लगाएंगे, थ्रू लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, शी डाइड डैश हर कंट्री। वो अपने देश के लिए शहीद हो गया। अगर मैं किसी और के, मैं आपके लिए अगर मर गया
मैं आपके लिए मर सकता हूँ, मैं देश के लिए मर सकता हूँ, तब हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। आई कैन डाई फॉर माई कंट्री। यह क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सी डाइड फॉर हर कंट्री, माने वो देश के लिए शहीद हो गया। अगर देश के लिए शहीद हो गया और अगर आप मेरे लिए मर सकता है और मैं आपके लिए मर सकता हूँ, तब हम क्या लगाएंगे? आई कैन डाई फॉर यू, मैं आपके लिए मर सकता हूँ और वो अपने देश के लिए शहीद हो सकता है, मर सकता है। माने अगर देश के लिए मर सकता है और किसी और के लिए मर सकता है, तब हम प्रिपोजिशंस क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ही डाइड डैश ए नेचुरल डिसास्टर। अगर कोई भी इंसान अगर नेचुरल डिसास्टर में मर गया, ही डाइड माने वो मर गया नेचुरल डिसास्टर के वजह। नेचुरल डिसास्टर मतलब क्या है? जैसे कि बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक भूमिकंप आहिले বা বিভিন্ন और कोई भी नेचुरल डिसास्टर, नेचुरल कैलामिटीज़ के वजह, फ्लड में मर गया, ओके कुछ भी माने नेचुरल डिसास्टर में। अगर कोई भी इंसान अगर नेचुरल डिसास्टर में मर गया, तब भी हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ही डाइड इन ए नेचुरल डिसास्टर। अगर कोई आदमी अगर वार बाटल में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, तब भी हम क्या लगाया था? इन लगाया था। और यहाँ भी अगर कोई भी इंसान अगर नेचुरल डिसास्टर में मर गया, तब हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। he died dash overwork. he dash died और he died dash overwork। अगर उस 7 में हमने अभी 7 रूल्स पढ़ा है, उस 7 रूल्स के अलावा अगर कोई भी इंसान अलग अलग रीज़न से मर गया, जैसे कि आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में वो मर गया बीमारी से, क्वेश्चन नंबर 2 भी बीमारी से, नंबर 3 ड्राउनिंग से मर गया, और नंबर 4 स्ट्रैंगुलेशन से, नंबर 5 नेग्लिजेंस से, नंबर 6 देश के लिए और आपके लिए, नंबर 7 नेचुरल डिसास्टर के लिए। और इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका से अगर कोई मर गया, तब हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। जैसे ही डाइड डैश ओवरवर्क। कोई भी इंसान अगर ज़्यादा काम करने की वजह से मर गया, ज़्यादा काम करने की वजह से मर गया, उस 7 रूल्स के अलावा अगर कोई भी इंसान दूसरे तरीके से मर गया, जैसे कि ज़्यादा काम करने की वजह से मर गया, तब हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। नंबर 9, ही डाइड डैश इंजुरीज। कोई जख्मी हो गया था, कोई सीरियस जख्मी हो गया था। अगर जख्मी होने की वजह से अगर मर गया, तब भी हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, ही डाइड डैश ओवरईटिंग। ज़्यादा खाने की वजह से वो मर गया, ज़्यादा खाने की वजह से वो मर गया। अगर ज़्यादा खाने की वजह से भी मर गया, तब भी हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। अब ऊपर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, अगर कोई भी इंसान अगर बीमारी से मर गया, तब हम क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। नंबर 2, अगर कोई भी इंसान भूखमरी से मर गया, खाना नहीं मिलने की वजह से मर गया, तभी हम क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। नंबर 3, अगर कोई भी इंसान अगर युद्ध में मर गया, बैटल में मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, या डिसास्टर में मर गया, नेचुरल डिसास्टर में मर गया, तब हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। नंबर 4, अगर कोई भी इंसान अगर नेग्लिजेंस से मर गया, देखभाल करने के लिए कोई नहीं था इसलिए मर गया, तब हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। नंबर 5, अगर कोई आदमी अगर देश के लिए मर गया और किसी और के लिए मर सकता हो, देश के लिए मर सकता हो, ऐसा अगर बोलता है, तब हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। ओके। नंबर 6, अगर कोई भी इंसान डाई डैश ड्राउनिंग स्ट्रैंगुलेशन। अगर कोई भी इंसान अगर पानी में डूब के मर गया या स्ट्रैंगुलेशन की वजह से मर गया, तब हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हमने 6 पॉइंट्स देखा है, उस 6 पॉइंट्स के अलावा और दूसरा रीज़न से अगर मर गया, जैसे कि डाई डैश अदर रीजन्स। अगर दूसरा अदर रीजन्स मतलब दूसरा रीज़न से, दूसरा अलग वजह से अगर मर गया, तब हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। अलग वजह से एग्जाम्पल्स भी दिया है यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 से। अलग बीमारी से अगर अलग तरीके से अगर मर जाए, जैसे कि ही डाइड डैश ओवरवर्क। ज़्यादा काम करने की वजह से अगर मर गया, तब हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। और 9 में क्या लिखा है? ही डाइड डैश इंजुरीज। माने इंजुरीज मतलब क्या है? पूरा जख्मी हो गया, सीरियस जख्मी हो गया। अगर उस वजह से भी मर गया, तब हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। नंबर 10 में क्या लिखा है?
ही डाइड डैश ओवर ईटिंग। कोई भी इंसान अगर ज़्यादा खाना खाने की वजह से, ऐसा भी होता है कभी कभी, आप लोग सब हम जितना एक्चुअली ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, खाना जित खाना जितना पेट में जाना चाहिए उतना ही खाना चाहिए, उसके अलावा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर खाने से इंसान मर भी सकता है, अगर मर भी गया तब हम क्या कहेंगे, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग मतलब ज़्यादा खाना जो खाता है उसको ओवर ईटिंग बोलता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा। सो कोई भी इंसान अगर किसी भी बीमारी से और किसी भी तरह से मर गया तब हम प्रिकॉशंस क्या लगाएंगे, आप लोग शायद समझ में आया होगा। तो दैट इज़ वाई ये उसका हेडिंग ही लिखा है, डाई ऑफ, इन, थ्रू, फॉर, बाय, फ्रॉम। ये वीडियो इसके पहले भी एक वीडियो दिया था, ऑफ और फ्रॉम। अगर किसी भी चीज़ को और किसी भी चीज़ से बनाया जाता है, अगर वापस मिलता है और नहीं मिलता है तब हम फ्रॉम लगाएंगे या ऑफ लगाएंगे। ये वीडियो भी हम आप लोग मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यू कैन जस्ट वॉच इट इन द प्लेलिस्ट। सो स्टूडेंट्स, kindly watch all these videos. These videos are very important for you, not only for class 9 and 10. It is very helpful for you in your life for various other competitive exams. So thank you for watching this video, and don't forget to like and comment this video. Okay, thank you.